वचन सुनने से विश्वास आता है। ये बात को अगर हम समझेंगे कि वचन सुनने से हमको विश्वास आता है। वचन सुनने से, सुनना और सुनना वचन, ओके। तो वचन सुनने से अगर विश्वास आता है तो हमारे प्रार्थना सुनने के बाद हमारे छुटकारे क्यों होते हैं, राइट। अगर हम प्रार्थना, अगर सिर्फ वचन ही सुनते हैं तो हमको प्रार्थना सुनने की क्या ज़रूरत है। लोग इतने तड़पते क्यों हैं कि इसके प्रेयर को यूट्यूब के ऊपर ढूंढते, उसके प्रेयर को ढूंढते, इसके चैनल में जाकर देखते, वहाँ से प्रेयर को ढूंढ के लाते हैं, ओके। प्ले लिस्ट बना के रखते हैं। मैंने बहुत लोगों का सर्फिंग करके देखा, सर्वे करके देखा, तो कितने लोगों ने प्रार्थनाओं को प्रेयर लिस्ट में बना के रखे हैं, ओके। और इवन मैं खुद भी ऐसे कितने सारे प्रेयर्स सेविंग लिस्ट में बना के रखती हूँ, प्ले लिस्ट में बना के रखती हूँ, ताकि इमरजेंसी में मैं उसका इस्तेमाल कर सकूँ, ओके। तो इसका मतलब क्या बनता है कि कहीं तो ये हमारा स्पिरिचुअल लाइफ का एक बहुत महत्व का हिस्सा है, जिसको हमने अपलोड करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ओके। तो मैंने एक फ़ैसला लिया है, हम जब भाषा बोलकर प्रार्थना करते हैं, चाहे वो हिंदी भाषा हो या इंग्लिश हो, ओके। जब मैं अपलोड करती हूँ तो हिंदी में ज़्यादा अपलोड करती हूँ। जो हिंदी भाषा को लेकर मैं प्रेयर अपलोड करती हूँ, भाषा के कारण क्या हो जाता है कि एक प्रकार का समझ आपको आ जाता है कि आपने क्या सुना प्रार्थना में, हाँ। और फिर सुनने की वजह से आपका आत्मविश्वास बन जाता है कि हाँ, मैंने ये सुना, अब ये होगा मेरे साथ, राइट। लेकिन सच कहा जाएगा तो आपको समझ में आ गया, ये समझ में आने की वजह से आपका अंदर का एक एनकरेज हो गया, ओके। एक उत्साह बढ़ गया आपका कि हाँ, ये मेरे साथ होगा, क्योंकि ये प्रार्थना में बोला गया है, और वैसा रिज़ल्ट आपको मिलता है, राइट। लेकिन अगर आप बोलोगे कि अगर विश्वास करोगे तो पहाड़ उखड़ जा कहेगा तो पहाड़ उखड़ जाएगा, समंदर में जा गिर बोलेगा तो वो गिर जाएगा, तो क्या सच में आपने ये आप जो पढ़ रहे वचन में, क्या सच में आपने देखा है ऐसा होता हुआ? नहीं, लेकिन आप विश्वास कर रहे हैं, ओके। आपने वचन को पढ़ने से आपको विश्वास आ जाता है और आपके काम बन जाते हैं। प्रार्थना सुनने से शब्द आपके समझ में आ जाता है और उसके कारण आपका काम बन जाता है, आपके छुटकारे हो जाते हैं। तो इसका मतलब प्रार्थना के अंदर सामर्थ्य है। हालेलुया। वचन पढ़ने के अंदर मतलब वचन आप खुद पढ़ो या ऑडियो से सुनो, आई डोंट केयर, ओके। वहाँ से आपको कुछ तो प्राप्त होता है, जहाँ से आपको चाहिए वो चीज़ें आप प्राप्त कर पाते हो। चाहे वो ऐसा कह रहा है कि पहाड़ उखड़ जा कहे तो उखड़ जाएगा, अगर तो विश्वास करेगा और संदेह नहीं करेगा तो आपने देखा भी नहीं है पहाड़ उखड़ता है करके, लेकिन फिर भी आपने उसको अपने तरीके से ले लिया कि हाँ, मेरे लाइफ में जो परेशानी है वो चली जाएगी और मैं जब बोलूँगा तब ये चली जाएगी, बराबर है। तो इसका मतलब क्या बनता है कि आप लोगों के पास ये वचन सुनने से या वचन को पढ़ने से आप उसको अपने सिचुएशन के लिए सूटेबल बना के लेते हैं। वैसे ही आप जब प्रार्थना सुनते हैं तो प्रार्थना के शब्द आप अपने लाइफ के सिचुएशन को मैच करके लेते हैं, तो इसका असर आपको देखने को मिलता है और आप बोल देते हैं, देखो मैंने ये बोला था आपको प्रेयर करने के लिए, आपने प्रेयर किया और ये हो गया, देखिए, ओके। बिल्कुल वैसा ही हो गया, राइट। अब आपका विश्वास को आप वचन में जब पढ़ रहे पहाड़ उखड़ जा, तो क्या सच में आपने देखा था क्या पहाड़ उखड़ जा? नहीं, लेकिन आपने अपने लाइफ सिचुएशन को उस जगह पे रखा और आपने इमेजिन किया और आपके काम बन गए, ठीक है। यहाँ पे प्रार्थना के शब्द आपको बिल्कुल सीधे तरीके से मिल जाते हैं, मैं क्या बोल रही हूँ और क्या मांग रही हूँ, और आप उसको सही ढंग से सीधा, बिना कोई हिडन कोड ऐसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ओके।
सीधे मुंह से जो शब्द निकलते हैं वैसे बात करते हैं, वैसा मैं परमेश्वर से बोलती हूँ, वैसा काम हो जाता है। और आपका विश्वास बढ़ जाता है कि ये प्रार्थना किया था और इसकी वजह से मुझे ये जवाब मिल गया। ओके, आप क्या समझते हैं? अन्य भाषा आपको समझ में नहीं आएगा तो भी परमेश्वर आपके लिए ही कुछ कर रहा है, ये भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। समझ में आया? यानी वचन जब कह रहा है पहाड़ उखड़ जाएगा, तो आपने देखा नहीं है पहाड़ उखड़ जाएगा, लेकिन आपने उसको अपने तरीके से ले लिया कि ये मेरे सिचुएशन पे लागू हो जाएगा, और आपका सिचुएशन में वो वचन काम कर जाता है। जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो मेरे शब्दों के साथ आप देखते हैं, सुनते हैं, तो सीधे शब्द रहते हैं कि इससे क्या होगा। ये बोल रही है प्रार्थना में, ये शब्द ऐसे ऐसे बोल रही है, तो ये मेरे बारे में ही बोल रही है, और ये मेरे लिए ये ऐसा ही होगा क्योंकि ये प्रेयर मेरे लिए है। क्योंकि हमने आपके समझ आएगा ऐसे भाषा में आपको प्रेयर दिलाई, तो आपने उस प्रेयर के शब्द सुने और आपने उसको मंजूर कर लिया और आपके काम बन गए। तो आप गवाही देते हैं कि ऐसी प्रेयर की थी और ऐसी तरह से मेरा लाइफ चेंज हो गया। ठीक है, अब अगला मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अन्य भाषा के ऊपर उतरना है अभी हमने, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल करती हूँ अपलोड करते समय। ओके, मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर ऐसा पूरा क्या कहते हैं ना, भीड़ नहीं लगाना चाहती हूँ कि ये प्रेयर वो प्रेयर वो प्रेयर वो प्रेयर, ऐसा नहीं। लेकिन मैं इतना ज़्यादा ये हो चुकी हूँ कि मुझे अब ऐसे लगने लगा है कि मेरे शब्दों से ज़्यादा अन्य भाषा की प्रार्थना ज़रूरी है, क्योंकि शब्दों से आप लोग समझ जाते हैं मैं क्या प्रेयर कर रही हूँ। ओके, आप लोग समझ जाते हैं, शैतान भी समझ जाता है। हालेलुया। ओके, और शैतान के साथ साथ जो हमारे आत्मिक ग्रोथ का विरोध करने वाले जो कोई भी रहेंगे, इवन मसीही लोग, ओके, जिनको चाहिए कि हम उन्नति ना करें, तो वो लोग भी हमारे प्रार्थना के शब्दों को सुन के समझ जाते हैं। ओके, तो इनका ये ट्रैक है, तो इस ट्रैक में जाके थोड़ा गड़बड़ी करते हैं। ओके, तो हम उस झंझट में से बाहर निकलना चाहते हैं। ओके, मुझे बहुत बहुत परेशानी हो जाती है कि जब एक प्रकार का जो फ्रीडम हमारा दब जाता है। ओके, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए परमेश्वर का वचन भी है और हमारे लिए अपनी समझ से हम प्रार्थना करते हैं वो भी है। ओके, लेकिन ये दोनों चीज़ें जब हम करते हैं तो हमारे समझ से जब हम बोलते हैं तो हमारे समझ के अंदर से क्या शब्द निकल रहे, हमारा ध्यान किस तरफ है, हमारा टारगेट क्या है, हम किस डायरेक्शन में हमारी प्रार्थना को लेकर जा रहे, सब कुछ ना वो प्लान प्लॉट सब देख पाता है शैतान। ओके, इसकी वजह से हम लोगों को ये बात को अब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमने ये अब कोड लैंग्वेज में प्रेयर करना है। अब हम खुलेआम प्रेयर नहीं करना चाहते हैं। ओके, अन्य भाषा में हम प्रेयर को ऐसा स्पीड अप कर देंगे कि अब कोई नहीं देखना है आगे पीछे कितनी प्रेयर्स दिन भर में अपलोड होगी, आई डोंट केयर। ओके, भीड़ लग जाए प्रेयर की, आई डोंट केयर। ओके, लेकिन हम अन्य भाषा से प्रेयर करेंगे। और अब आपको बहुत अच्छे से पता चल गया है, अगर वचन ऐसा कहता है पहाड़ उखड़ जाएगा और फिर भी आप विश्वास कर रहे हैं, आपके समझ में तो नहीं आता है, देखा भी नहीं है आपने पहाड़ उखड़ जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता है, ये मतलब बनता है कि मेरा लाइफ सिचुएशन में कुछ ये काम करेगा, और आपके विश्वास के अनुसार वो वचन काम कर देता है। ओके, लेकिन इसके बारे में क्या, जब हम प्रार्थना करते हैं शब्दों से, तो आपके समझ में वो शब्द आते हैं, सीधा तरीका समझ में आता है कि मेरे लिए ये टॉपिक के कारण प्रेयर किया, और ये टॉपिक के कारण प्रेयर के शब्द मैंने सुने और इसके लिए मेरा ये काम बन गया। स्टॉप इट नाउ। ओके, हमको इसमें से बाहर निकलना है। हालेलुया। हम सीधे अन्य भाषा में प्रार्थना शुरू करने वाले हैं। आमीन। तो आज से हम सारे चैनल्स के ऊपर आपको सब अन्य भाषा की प्रेयर मिलेगी। मैं ज़रा भी समझने वाली भाषा को यूज़ नहीं करूँगी।
आपको पता है हम सही प्रार्थना करते जा रहे हैं। मेरे प्रार्थना अन्य भाषा के बाद भी उसके बीच में मुझे परमेश्वर क्या बताता है वो भी मैंने आपको रिकॉर्ड करके बताया। हम बहुत कॉन्फिडेंट रहना, आत्मविश्वास के साथ हमने मिल के अन्य भाषा की प्रार्थना के अंदर जॉइंट होना है। ओके, और हम पूरा विश्वास करना, ये हम सब के लिए एक बहुत गहरा फाउंडेशन बन रहा है जिसका कुछ भी निशाना शैतान को नहीं लगेगा। हालेलुया। द बेस्ट टाइम है अन्य भाषा का, क्राउडेड, लोडेड, ओवरलोडेड ओके प्रार्थनाओं को हमने फैला देना, बहुत ज़बरदस्त समय है ये। ओके, प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन।